नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है। आपके महाकाव्य एवं महाभारत के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न रिवीजन के दौर पर आपकी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट है। और मित्रों, इससे पहले आपकी 7 पुस्तक हैं टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए, तो 7 पुस्तक की जो प्रश्नोत्तरी है वो करा दी गई है। आपके 1999 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से ज़रूर देखना। तो मित्रों, टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कई क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर मित्रों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और मित्रों से शेयर करना, क्योंकि घर घर संस्कृत, जन जन के पास में संस्कृत। जो भी हमारे मित्र संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों आप लोग इसे अवश्य शेयर किया करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। महाकाव्य के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य मित्रों आपका महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? महाभारत। इसे समझ लीजिए, विश्व साहित्य के इतिहास में महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इसमें कुल मित्रों 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 1,00,000। महाभारत मूल रूप से जय संहिता काव्य था। इसमें 8800 श्लोक थे। यह व्यास की रचना थी। उन्होंने यह रचना वैशंपायन को सुनाई थी। यह दूसरे चरण में भारत काव्य हो गया। इसमें 24,000 श्लोक थे। कितने? 24,000 श्लोक थे। समझ में आ गया? कितने हैं? 24,000। और मित्रों इसमें जो है रीति है, इसमें वो रीति आपकी यानी कि शैली पांचाली है, छंद अनुष्टुप है और वीर रस है इसमें। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो ऐतिहासिक महाकाव्य आपका विक्रमांग देवचरितम आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में बटा हुआ है? तो 50 सर्गों की बात चल रही है, तो 50 सर्गों में जो बटा हुआ है वो आपका हर विजय है। कौन सा है? हर विजय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। तो संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा महाकाव्य है तो हर विजयम। कौन सा है? बृहत्तम जो है वो हर विजयम है। सी ऑप्शन। 5वां है, प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो मित्रों प्राचीनतम आपका कुमार संभव है। कौन सा है? कुमार संभव। और देखिए कुमार संभव जो है ये कालिदास जी ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुमार संभव अश्वघोष कनिष्क का समय 125 ईस्वी लगभग बुद्धचरितम भारवी का काल, यानी कि ये जो है आपका कुमार संभवम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो मेघदूतम नहीं है मित्रों, आपका किरातार्जुनीयम है, नैषधीयम है, रघुवंशम है। इसमें नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? किरातार्जुनीयम है, नैषधीयम चरितम है, रघुवंश महाकाव्यम है, लेकिन मेघदूत नहीं है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेघदूतम महाकाव्य नहीं है, जबकि कवि कुल गुरु कालिदास जी के 3 ग्रंथ हैं, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। किसके? लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग होने चाहिए। तो मित्रों न्यूनतम सर्गों की संख्या आपकी 8 होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 8 होने चाहिए। महाकाव्य की कथा वस्तु होती है, तो कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। सी ऑप्शन। कैसे होती है? इतिहास प्रसिद्ध। आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति। तो आदि काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 500। कितनी है? 500 जो है आपकी संख्या है। नेक्स्ट है, महाकाव्य में अंगिरस नहीं होता है।
तो मित्रों अंगिरस रौद्र नहीं होता है, मारो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर डी आपका पक्का। कौन सा है? डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो कम से कम आपके 8 होनी चाहिए, आपका सी ऑप्शन। कवि वर जयदेव रचितम सरसम संस्कृत काव्यमस्ति। तो काव्य है इनका गीत गोविंद, जयदेव का गीत गोविंद, बी ऑप्शन। अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यमस्ति। नीचे लिखे ऐतिहासिक महाकाव्य है तो ये है आपका विक्रमांग देवचरितम, सी ऑप्शन। अगला है अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो वो है आपका विक्रमांग देवचरितम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महाभारत के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ, बोलो। तो साफ दिख रहा है ना? तो अब पहला प्रश्न है, महाभारत को जाना जाता है, तो महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता, आदि काव्य, शौप्तिक संहिता या आपका अरण्य संहिता? तो ये टीजीटी परीक्षा की 2009 में आ चुका है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है आपका जय संहिता, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार सभी का सिलेक्शन पक्का। तो आंसर आपका ए है। इसके बारे में जान लेते हैं। महाभारत को जय संहिता नाम से जाना जाता है। इसके विकास के 3 क्रमिक स्वरूप माने जाते हैं, जय, भारत और महाभारत। ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और जानेंगे इसके बारे में मित्रों कि इसके रचनाकार किसके? महाभारत के। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत के जो खंड है उन्हें कहेंगे पर्व। इनकी संख्या है 18। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है। कौरव पांडवों का इतिहास है ये, जिसकी प्रमुख घटना महाभारत के युद्ध है। जिसकी प्रमुख घटना क्या है? महाभारत का युद्ध। ये 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों के आप नाम लिख लेना। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, वर, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। तो ये आपके 18 पर्व हैं। इसकी मित्रों डिटेल देख लेना। ठीक है, तो गुप्तकालीन शिलालेख में यह ग्रंथ सतसहस्त्री, इसके नाम भी हैं, इन्हें भी लिख लेना आप लोग, सतसहस्त्री संहिता के नाम से उल्लेखित हुआ है। महाभारत के पंचरत्न हैं भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म, स्वराज और गजेंद्र मोक्ष। ठीक है, महाभारत की शैली कौन सी है मित्रों? पांचाली है। छंद है इसमें अनुष्टुप। कौन सा छंद है? अनुष्टुप है। वीर रस अंगी है और अन्य रसों का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है। इसमें 3 लाख श्लोक है। नहीं है भैया, 3 लाख नहीं है। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, अभी बताया ही है। 18 पर्वों में विभक्त है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारतस्य विभाजने पर्वणा संख्या अस्ति। महाभारत के विभाजन में कितने पर्वों की संख्या है? तो ये बताई दी ना, 18 है। अगला है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षम यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्वचित कस्य महाकाव्यस्य प्रशंसायां युक्ति। यानी कि इसमें रामायण से, विष्णु पुराणस्य, महाभारत से या हर विजयस्य है। तो बात मित्रों आपके महाभारत की चल रही है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां प्रश्न है, यदि हास्ति तद्यंत्र यन्ये हास्ति न तत्वकिच कथनेन कस्य परिचय भवति। यह इसमें किसका परिचय हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो ये महाभारत से हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वण विद्यते। आपको पता ही है भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो ये आपके भीष्म पर्व से है। किससे है?
भीष्म पर्व से है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, महाभारते गीता वर्तते, तो देखिए अभी आया ही था भीष्म पर्व, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीष्मस्य सरसय्या वर्णने लभ्यते, भीष्म की सरसैया का जो वर्णन है वो किस में है, वो आपके महाभारत में है, डी ऑप्शन। 9वां प्रश्न है महाभारत पर आधारित महाकाव्य है, तो महाभारत पर आधारित जो महाकाव्य है वो है आपका शिशुपाल वध। कौन सा है, शिशुपाल वध है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। क्योंकि मित्रों देखिए महाभारत पर आधारित महाकाव्य शिशुपाल वधम है। इसके अतिरिक्त महाभारत पर आश्रित प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, चंपू ग्रंथ, तो ये सभी किस पर है, महाभारत पर आश्रित। तो इसका आंसर कौन सा है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है महाभारतस्य भारत भावदीप इति टीकायाः कर्ता अस्ति, तो इसमें कर्ता अस्ति क्या है, नीलकंठ। कौन सा है, नीलकंठ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट है। जानेंगे नाटक के उद्भव, नाटक के जो प्रश्न बनते हैं उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है किसने यह विचार व्यक्त किया कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है, तो ये पुतलिका नृत्य से नाटकों की रचना हुई है, ये डॉक्टर विशेल ने किया था। किसने, डॉक्टर पिशेल, आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान है, तो वह विद्वान है आपके डॉक्टर पिशेल, सी ऑप्शन। तीसरा है निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है, तो स्वांगवाद से हुई है, ये प्रो हिलब्रैंड भी बोलते हैं और स्टेन क्रोनो भी बोलते हैं, इसलिए उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जानेंगे नाटक में प्रयुक्त परिभाषित शब्दों का ज्ञान। संस्कृत नाटक में नांदी का उद्देश्य है, तो नांदी का मित्रों है विद्नोप शांति, विद्नोप शांति जो है वो नांदी का काम है। दूसरा है नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, तो ये क्या है, मंगलाचरण है, नांदी से अभिप्रेत मंगलाचरण, सी ऑप्शन। तीसरा है नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है, तो नाटक का जो मंगलाचरण उसे नांदी कहा जाता है। मंगलाचरण मित्रों 3 होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं ये कमेंट में बताना, ठीक है। नाटक के मंगलाचरण को नांदी कहा जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नांदी प्रयुक्तो भवति, नांदी का प्रयुक्त हुआ है तो किस में हुआ है, रूप के, इसमें रूप के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है नांदी प्रयुक्त होता है, तो अभी बता ही दिया है नाटक में होता है, काहे भटक रहे हो। छठवां है रूपक में भूत अथवा भावी घटनाओं की सूचना जहां मध्यम पात्रों द्वारा दी जाती है वह होता है विष्कंभक, क्या होता है, विष्कंभक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग है, तो वो नाट्य प्रयोग है क्या है आपका, विष्कंभक, क्या है, विष्कंभक, बी ऑप्शन। व्रतवर्तीयस्य माणानां कथांशानां निदर्शकः इति नाटके कथ्यते, तो ये क्या है आपका, विष्कंभकः, क्या है, विष्कंभकः, सी ऑप्शन। 9वां है नाटकों में विष्कंभक का प्रयोग होता है, तो ये विष्कंभक का प्रयोग मित्रों आपके प्रारंभ में ही होता है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ये पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, सूत्राधार होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूत्राधार होता है, तो सूत्राधार अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूत्रधार होता है, तो अभी आ ही गया है ये, अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है, कंचुकी की बतानी है, तो कंचुकी की राजा का विश्वस्त मित्र, राजा का विश्वस्त मित्र नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है, नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है, तो नाटक में प्रवेशक का प्रयोग जब होता है तो प्रारंभ में भी होता है, अंत में भी होता है, इसलिए दोनों अंकों के मध्य में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां है, नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है, तो ये प्राकृत होती है मित्रों, सबको पता होगी, नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है
अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? नेपथ्य। क्या बोलेंगे? नेपथ्य, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, प्रवेशक और विष्कंभक का उल्लेख नहीं है, तो कर्पूर मंजरी में नहीं है, बाकी के मित्रों आपके मालती माधव में भी है, रत्नावली में भी है, मुद्रा राक्षस में भी आपका विष्कंभक का प्रयोग है, लेकिन कर्पूर मंजरी में आपका विष्कंभक का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। 17वां प्रश्न है आपका, यवनिका शब्द का अर्थ है। यवनिका, आपको यवनिका के बारे में बताना है। तो यवनिका मित्रों पर्दा होता है, तो यवनिका का जो अर्थ है वो क्या है? पर्दा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? स्वगत। क्या कहेंगे? स्वगत, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती हैं उसे कहते हैं, तो अभी बता ही दिया है ना, स्वनित बोलते हैं इसे, आत्मगत, अपने आप में, बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20वां, नाटक में स्वगतम का अर्थ है, तो स्वगतम का अश्राव्य। क्या है? अश्राव्य, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, नाटक में किसी पात्र की द्वारा मुँह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपवारित। क्या कहेंगे? अपवारित, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, यन्नाट वस्तुनः पूर्व रंगविधनोपशान्ते कुशीलवः प्रकुर्वन्ति स उच्यते। उपयुक्त लक्षण में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे जो डैश लग रहा है प्रकुर्वन्ति डैश स, यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पर आएगा पूर्व रंग। क्या आएगा? पूर्व रंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 23वां प्रश्न है, तवाश्म गीत रागेण हारिणा प्रसंगम हत येष राजीव दुष्यंत सारंगेणा तिरहंसा। उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है? तो प्रस्तावना का उदाहरण है। किसका है ये? प्रस्तावना का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है उसे कहते हैं, तो जनांतिक में एक मुद्रा का जो प्रयोग होता है उसे कहते हैं त्रिपतका कर, या त्रिपतका कर, त्रिपताका कर। क्या कहेंगे? त्रिपताका कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश भाषिते पात्र संख्या भवति, तो आकाश भाषिते पात्र संख्या आपकी एक, ए ऑप्शन। अगला है 26वां, त्रिपताकाकारेण समाचार्यते मज्जोपरति, तो मज्जोपरति मतलब आपका जनांतिकम। क्या होगा? जनांतिकम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 27वां, अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अविच्छेद का कारण होता है उसे क्या कहेंगे? तो मित्रों क्या कहेंगे? बिंदु, ए ऑप्शन। क्या बोलेंगे? ए बिंदु। आरंभ यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। इसमें ये क्या है? ये आरंभ, यत्न, प्रत्याशपन, नियताप्ति और फलागम ये अवस्थाएं होती हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, फलागम की परिगणना होती है, तो फलागम की जब परिगणना होगी तो वो कार्यावस्थाओं में होगी। किसमें? कार्यावस्थाओं, बी ऑप्शन, बी। ठीक है, कार्यावस्थाओं में। नेक्स्ट है आपका 30वां, निम्नांकितेषु उचितः क्रमः कः, तो निम्न में से उचित क्रम कौन सा है? तो ये है आपका बीजम बिंदु पताका प्रकरी कार्यम, बीजम बिंदु पताका प्रकरी कार्यम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 31वां, अस्मिन् कः पंच संधि भेद नास्ति, तो पंच संधि भेद आपके सम्मुख नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां है, नाटक में संधियों की संख्या होती है,
तो मित्रों नाटक में संधियों की संख्या आपकी 5 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से लिख डालिए अपने नोट्स में। नाटक में संधियों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 5 5 भैया। 33वां है, नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्योक्तिमय सूचना दी जाती है वह होता है, तो वह होता है आपका पताका स्थानम। क्या होगा? पताका स्थानम। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां है, मुख संधौ अर्थ प्रकृति भवती। तो मुख संधौ प्रकृति भवती, इसमें जो है क्या है? तो इसमें दिया गया है बीजम। क्या है? बीजम, डी ऑप्शन। अगला है आपका 35वां, संध्यंगानाम संख्या अस्ति। तो इसमें जो है आपको बतानी है कि संध्यंगानाम में कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें संख्या है चतुः षष्ठी। कितनी है? चतुः षष्ठी। चतुः माने 4 और षष्ठी माने 60। कितनी हो गई मित्रों? 64। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। 36वां है, रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृतांत कहा जाता है। तो सुग्रीव आदि का वृतांत कहा जाता है, ये पूछा है, तो ये पताका है। क्या है? पताका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 37वां, जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है वो कहाँ जाता है? जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है वो कहा जाता है, तो वो पताका है। क्या है? पताका दूर तक जाती है, पताका। तो प से पताका और प बी पताका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका पताका का जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां, राम कथायाम जटायु आख्यानम अर्थ प्रकृति अस्ति। तो राम कथा के जटायु की आख्यान की प्रकृति क्या है? वो है आपकी प्रकृति, अर्थ प्रकृति ही। सी ऑप्शन, प्रकृति अर्थ प्रकृति, प्रकृति अर्थ प्रकृति। ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न है आपका, नाटक में कम से कम व अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो नाटक में कम से कम तो आपकी होनी चाहिए 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होनी चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। 40वां है, सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण नाटक के समान है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर डी पक्का। नेक्स्ट है 41वां, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। तो भरत वाक्य का प्रयोग मित्रों आपके अंत में होता है। किस में होता है? अंत में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूपक भेदों में एकल अभिनय होता है। रूपक भेदों में एकल अभिनय होता है भाड़ में। सी ऑप्शन। क्या है? भाड़ में। अगला है, रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वे कितने हैं? रूपक के आधार पर ये है मित्रों आपके 3। कितने हैं? 3 है। रूपक के भेदक तत्वों के आधार पर जो उनके अंतर किया जाता है वो 3 पर किया जाता है, इसलिए आंसर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रूपकों के भेदक तत्व हैं। तो ये बता ही दिया है, 3 है भेदक तत्व, रस, नेता और वस्तु। रस, नेता, वस्तु, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 45वां, जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहेंगे, उस नायिका को बोलेंगे मित्रों प्रोषित प्रिया। क्या बोलेंगे? प्रोषित प्रिया। ठीक है, जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता है उस नायिका को प्रोषित प्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 46वां प्रश्न है, रूपक के कितने भेद होते हैं? तो सबको पता होगा रूपक के 10 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रूपक के भेद। रूपक के 10 है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अगला है, संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के कितने भेद हैं? अभी बता ही दिया है, 10 हैं। बी ऑप्शन। 48वां है, संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपकों के कितने भेद हैं? तो उपरूपकों के 18 हैं। कितने हैं? 18। सी ऑप्शन। कौन से हुए इसमें? 18 हो गए। ठीक है, यानी कि इसके जो आंसर है नाट्य, अगर इसको सही से समझ लेना, संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपकों की संख्या आ जाए तो आपको बतानी है 18 उपरूपक। ठीक है, 18। और इसमें पूछा है
आपके संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के अगर भेद पूछा जाए तो 10 मारने हैं। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और इनको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।